सुपर कप ऑफ इंडिया की सीरीज जारी है, जहां हम कहानियां सुनाते हैं आपको उन जाबाज ऑफिसर्स की जिनके नाम से अपराधियों के पसीने छूटने लगते हैं। इसी कड़ी में आज फिर से मुंबई पुलिस के एक ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी सुनाऊंगा जो आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी निभाते निभाते शहीद हो गए। और वो जाबाज पुलिस अफसर थे वन एंड ओनली विजय सालास्कर। 26/11 की वो काली रात तो आपको याद ही होगी, जब चोरी छिपे भारत के मुंबई में घुस आए कुछ पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई को दहलाने की कोशिश की थी। तब उन आतंकियों के मंसूबों को रोकने के लिए जो 3 जाबाज ऑफिसर सबसे पहले सामने आए थे, उनमें से एक थे विजय सालास्कर। उस वक्त एटीएस चीफ हेमंत करकरे और अशोक कामटे कार में बैठे थे और तीसरे ऑफिसर जो ड्राइविंग सीट पर कमान संभाल रहे थे वो विजय सालास्कर ही थे। देश के 10 बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट में शामिल विजय सालास्कर साल 1983 में मुंबई पुलिस में भर्ती हुए थे। तब उन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग की थी, लेकिन आगे चलकर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। वो मुंबई पुलिस में आने के 1 साल बाद ही उन्होंने जब मुंबई के एक अपराधी राजा साहबुद्दीन का इनकाउंटर किया, तब वो चर्चे में आ गए। बस फिर यहीं से शुरुआत हुई उनकी इनकाउंटर की कहानियों की। फिर तो देखते ही देखते विजय सालास्कर के नाम करीब 75 से 80 इनकाउंटर दर्ज हो गए और इसके पीछे था उनका अचूक निशाना। उनके बारे में कहा जाता था कि वो खुद तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी .38 mm की जो टाइगर पिस्टल थी वो ज़्यादा बात करती थी। ना सिगरेट, ना शराब, ना पार्टी, ना किसी से ज़्यादा मिलना जुलना, लेकिन नेटवर्क ऐसा कि हर खबर उनके पास होती थी। खुद मुंबई के दूसरे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी मानते थे कि विजय सालास्कर का खबरी नेटवर्क बहुत तगड़ा था, जिसके बदौलत उन्होंने मुंबई को अपराधियों से मुक्त करने में अपना बहुत योगदान दिया, वो भी आखिरी सांस तक, जिसे कोई कभी भुला नहीं सकता है। कहते हैं कि उस दौरान विजय मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के सबसे भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर्स में से एक हुआ करते थे। होना भी लाजमी था, क्योंकि विजय सालास्कर मुंबई की उस दौर में अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम थे, जब हर तरफ मुंबई की सड़कें खून से लाल हो रही थी। हर जगह मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ था और तब विजय सालास्कर जैसे जाबाज ऑफिसर की मदद से इन डॉन के गुर्गों का सफाया किया गया था। उन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड किंग दाऊद को टक्कर देने वाले अरुण गवली गैंग के कई शूटर्स को भी मार गिराया था, जबकि कईयों को तो उन्होंने जिंदा भी गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त मुंबई के कई अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक एक बार अरुण गवली ने एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद तो विजय सालास्कर ने दगरी चाल के राजा अरुण गवली को भी उसके घर से उठाकर थाने ले आए और वहां जमकर उसकी पिटाई की थी। सिर्फ यही नहीं, सालास्कर ने 1997 में सिर्फ 15 दिन के अंदर सदा पाबले सहित गवली के 3 टॉप शूटर का इनकाउंटर करके मार गिराया था। इसके बाद तो गवली गैंग से सालास्कर की मुठभेड़ की खबरें अक्सर आती रहती थी, जिसमें विजय सालास्कर की गोली से गवली गैंग और भी कमजोर होता गया। इन अपराधियों के लिए इस पुलिस ऑफिसर का रवैया इतना सख्त था कि गवली एमएलए बन गया, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी उंगली ट्रिगर पर बनी रही और अपराधी ढेर होते चले गए और विजय सालास्कर मुंबई पुलिस में महाराजा के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन 25 साल की पुलिस नौकरी के दौरान मुश्किल वक्त तब रहा जब उनके एक इनकाउंटर में 18 साल के लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके ऊपर कुछ सवाल भी खड़े हुए। एक आरोप ये भी लगा कि गुटखा व्यापारियों के साथ तो इनका साठगांठ था, यहां तक कि उनसे सर्विस पिस्टल भी छीन ली गई थी। हालांकि बुरा वक्त बीता और विजय सालास्कर बाद में मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल का हिस्सा बन गए। 26/11 की रात भी वो इतने ही जोश में थे और उनका मकसद था आतंकियों को रोकना। कामा हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे विजय ने इस्माइल और कसाब को रोकने की कोशिश भी की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कसाब सालास्कर की गोलियों से घायल भी हुआ था, लेकिन पेड़ के पीछे छुपे आतंकियों ने इन ऑफिसर्स की कार पर गोलियों से हमला कर दिया और तीनों ऑफिसर्स वही देश के लिए
शहीद हो गए। 2008 में विजय सालस्कर शहीद हुए। 2009 में उनके साहस और देश प्रेम के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सालस्कर की पत्नी स्मिता सालस्कर को उनके बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड भी दिया। उन्हें की याद उनके आंखों को नम कर देती है जब फोन पर विजय के शहीद होने की खबर दी गई थी। कहते हैं कि सालस्कर की पत्नी स्मिता ने उनकी मौत के 4 साल बाद तक घर में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया था, जब तक कि मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब को फांसी नहीं हो गई। अब उनके परिवार वालों के पास बस उनकी यादें हैं। खबरों में पढ़ने को मिलता है कि विजय सालस्कर की बेटी को जब भी अपने पापा की याद आती है तब वो यूट्यूब पर उनके वीडियो को देखती है और उन्हें अपने पिता के योगदान पर काफ़ी गर्व है। और सिर्फ उन्हें ही क्यों, हम सभी को विजय सालस्कर जैसे जाबाज अफसर पर गर्व है जिसने अपनी आखिरी सांस तक देश की रक्षा की। सुपर कॉप ऑफ इंडिया के सीरीज में आज कहानी यही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।